हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है रिवीजन वीडियो और रिवीजन में हम ले रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1, 2 और 3। पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पार्शियल फ्रैक्शन सम थोड़ा लेंथी होता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने प्रॉपरली उसकी मेथड फॉलो की तो लेंथी हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो आज मैं पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1, 2 और 3 को डिस्कस कर रहा हूं। सम नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। स्मॉल न्यूमरेटर बिग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में या तो फैक्टर हो सकता है या फिर फैक्टर का जो फैक्टर जो होता है उसका फैक्टर होने के बाद लीनियर प्रोडक्ट हो सकता है। मींस लाइक दिस, न्यूमरेटर छोटा है, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अभी, और ये हो सकता है x² प्लस 5x प्लस 6 dx। तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर है तो उसके फैक्टर अप्लाई करो, वो अप्लाई फैक्टर में लीनियर प्रोडक्ट होना चाहिए। मीन्स लाइक दिस, इंटीग्रेशन px अपॉन यहां पर 3 2 6 फैक्टर होगा और ये हो गया हमारा टाइप नंबर 1। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स जो हो रखे होंगे वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए 1। तो इसका जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2। स्टूडेंट, a और b का जो डिनोमिनेटर है वो हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम a अपॉन एक्स प्लस 3 ले रहे हैं और b अपॉन एक्स प्लस 2 ले रहे हैं तो इसका आंसर सपोज a 2 मिल रहा है और b 3 मिल रहा है, तो ये अरेंजमेंट चेंज होने से, यानी a अपॉन एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 3 होने से ये नंबर हमारे ऊपर नीचे, यानी जो a का आंसर है वो b में जा सकता है, b का आंसर a में जा सकता है। कहने का मतलब ये इन शॉर्ट कि आंसर तो a और b का 2 और 3 रहेगा, लेकिन जैसे अरेंजमेंट आप लोगे ऐसे आंसर आएगा। तो दिस इज टाइप 1। अब टाइप 1 का जब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो सॉल्यूशन हम करते हैं एकदम इजीएस्ट मेथड से। वो हमारी मेथड है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको माइंड में 0 इमेजिन करो। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको माइंड में 0 इमेजिन करो। तो यहां पर मैं इमेजिन कर रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां ये इमेजिन करने से हमको x इक्वल्स टू -3 मिलेगा, x इक्वल्स टू -2 मिलेगा, और ये x को कंसीडर करके हमको ABCD जो भी अल्फाबेट है वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है हमने रेगुलर वीडियो में देखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 1। लेट x को कंसीडर करके ABCD की वैल्यू लानी है। नाउ अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 में स्मॉल न्यूमरेटर बिग डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर है तो वो लीनियर फैक्टर का होल पावर, वो लीनियर फैक्टर का होल पावर, दैट इज टाइप नंबर 2। लाइक दिस,
न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर है। चलो मैं स्क्वायर को हटा के यहां पर मैं क्यूब रख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा साइज का, तो मैं क्यूब रख देता हूं। नाउ आइडेंटिफिकेशन क्लियर होने के बाद, वंस अगेन इन द डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर विथ होल पावर। सबसे पहले हमको उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसमें जिसका पावर नहीं है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करो। दैट मीन्स यहां पर x प्लस 2 का पावर 1 है, तो हम लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2। देन अब जिसका पावर है उसको हैंडल करना है, तो जिसका पावर है उसको हैंडल करने में a अल्फाबेट का यूज हो गया है, तो आगे हम जाएंगे b c d पर। तो b अपॉन जो होल पावर है उसका बेस, दैट इज x प्लस 1 प्लस c, क्यूब है तो क्यूब का बेस स्क्वायर भी होगा, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d x प्लस 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट अगर वो स्क्वायर होता तो हम सिर्फ c तक जाते, वो क्यूब है तो हम गए d तक। तो ये हुआ हमारा पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 2। कैसे करना है? वंस अगेन जिसका पावर, जो लीनियर फैक्टर का पावर 1 है वो सबसे पहले लिखना है। आफ्टर दिस जो रिमेनिंग अल्फाबेट है उसमें हमको पावर जो है उसको 1 बाय 1 देना है, यानी क्यूब है तो पावर विथ 1, पावर विथ 2, पावर विथ 3। आफ्टर दिस हमको करना है यहां पर लेट x इक्वल्स टू ये मीन्स a अपॉन x प्लस 2। यहां पर अगर हम डिनोमिनेटर को 0 इमेजिन करते हैं तो हमको मिलेगा यहां पर लेट x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट टाइप 2 के अंदर टेक्स्ट बुक में उन्होंने लेट का यूज नहीं किया है, उन्होंने टाइप 2 के अंदर टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में टाइप 2 के अंदर उन्होंने एक्सपांड किया हुआ है। तो हमको फुल्ली एक्सपांड नहीं करना है, पहले हमको जितने भी x कंसीडर हो सकते हैं उतने x कंसीडर करके, यहां ABCD है तो हमको मिनिमम 2 की वैल्यू मिलेगी, कोई भी हो सकता है वो। तो सपोज हमको मिला a और b की वैल्यू, हमने 2x को कंसीडर किया तो हमको 2 अल्फाबेट मिलने हैं। नाउ ये 2 अल्फाबेट लेने के बाद अगर आप उसको एलसीएम लेके एक्सपांड करके कंपैरिजन करते हो तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन से हमको फर्स्ट रिमेनिंग अल्फाबेट प्रोड्यूस कर देगा। अगर हम x को कंसीडर करके एडवांस में 1 या 2 अल्फाबेट फाइंड करके रख देते हैं तो आफ्टर कंसीडर जब हम एक्सपांड करके कंपैरिजन करके अल्फाबेट फाइंड करेंगे तो वो अल्फाबेट हमको फास्ट मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं तो वो प्रोसीजर थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहां पर हमको सपोज हमने 2 कंसीडर किया है x को, तो a और b मिल गया, उसके बाद एलसीएम लेके एक्सपांड करके कंपैरिजन करके हमको मिलेगा रिमेनिंग c और d। रेफरेंस बुक के अंदर वो चीज डायरेक्टली कंसीडर नहीं किया हुआ है और डायरेक्टली उन्होंने एक्सपांड करके कंपैरिजन किया है। अब व्हाट्सएप पर मुझे एक दो मैसेज आए जिसमें लिखा था कि हम x को ज्यादा कंसीडर करके, यानी डिनोमिनेटर में जो है वो 0 उस वे से अगर कंसीडर ना करें और हम कोई भी नंबर को लेके x को कंसीडर करके फिर आंसर लाए ABCD का, तो वो मेथड वैलिड है। इन सम केस वो मेथड वैलिड है। अगर सम इजी है और आपको x को
कंसीडर करके, यानी डिनोमिनेटर को ध्यान में नहीं देना है। जैसे ये सम के लिए हमने डिनोमिनेटर पर कॉन्सेंट्रेशन किया और हमको मिला x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -1। तो ऐसे ही x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1 को कंसीडर करके C और D फाइंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स कोई सम हमारे पास ऐसा आ गया कि जिसमें कंसीडरेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर दिस इज द वैलिड मेथड, दिस इज द परफेक्ट मेथड। ये मेथड से जाओ, कंसीडर करो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर से और एक्सपांड करो अकॉर्डिंग टू जब हमारा कंसीडरेशन पूरा हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस हम गए टाइप नंबर 3 में। अब टाइप नंबर 3 की आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो न्यूमरेटर स्मॉल, डिनोमिनेटर बिग, बट इन द डिनोमिनेटर विथ लीनियर फैक्टर देयर इज सम क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, ऐसे फैक्टर भी डिनोमिनेटर में है। लाइक दिस x plus 1 and x square plus 2 dx। तो ये टाइप का जिसमें लीनियर फैक्टर भी है और जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। तो यहां हमने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है? तो a अपॉन जो लीनियर है वो, a अपॉन जो लीनियर है वो मीन्स जितने भी लीनियर सब में दे रखे हैं सबसे पहले उसको लिख देना है। तो यहां पर एक लीनियर था तो a अपॉन एक्स प्लस 1। देन अब पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना है क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो a का यूज लीनियर के लिए हो गया, तो आफ्टर a b और c अल्फाबेट है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक जो हमारा है इक्वेशन, उसके लिए 2 अल्फाबेट यूज होगा। इन दिस वे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हुआ हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर टाइप 2। फर्स्ट अल्फाबेट का यूज करना है लीनियर के लिए, और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 अल्फाबेट का यूज करना है। अगर a का यूज हो चुका है तो लेना है bx प्लस c, अगर a और b का यूज हो चुका है तो लेना है cx प्लस d। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 3 का पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ यहां पर भी सबसे पहले अगर हमको कंसीडर करने का ऑफिशियल चांस मिल रहा है, रिमेंबर वेरी केयरफुली मैंने वर्ड यूज किया है, अगर x को कंसीडर करने का हमको ऑफिशियली चांस मिल रहा है लाइक दिस a अपॉन एक्स प्लस 1, तो वो ऑफिशियल चांस 100% यूज करना है। यानी ये समय में x इक्वल्स टू -1 सपोज करके कोई भी एक वैल्यू फाइंड करूंगा, ABC में से जो भी कंसीडर होगी वो वैल्यू फाइंड करूंगा। आफ्टर दिस एलसीएम लेके एक्सपांड करके कंपैरिजन करके जब मैं रिमेनिंग 2 अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट फाइंड करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है अल्फाबेट, वो फाइंड करना इजी रहेगा। तो हम यहां पर टाइप 1 का यूज, टाइप 1 में जो ABCD फाइंड करना होता है, वो ABCD फाइंड करने की जो प्रोसीजर है उसका यूज 1, 2 और 3 तीनों 3 मेथड में करते हैं, और वो हमको यूजफुल होता है व्हेन वी टेक कंपैरिजन एंड सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो हमको प्रॉब्लमेटिक समटाइम्स हो जाता है जब सम हमारा हार्ड कैटेगरी का होता है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप की मैं हर एक टाइप की 2-2 प्रैक्टिस रिवीजन के होमवर्क में दे रहा हूं, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप। आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन
जो हमारा ABCD अल्फाबेट फाइंड करने की टेक्निक है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। पार्शियल फ्रैक्शन लेंथी सम होते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, उसका कैलकुलेशन, उसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली इजी रहता है। थोड़ा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। आई थिंक आप रिवीजन का होमवर्क करोगे, रिवीजन का वीडियो वॉच करोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा।